पीएम मोदी ने संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। लेकिन इस दौरान के एक पल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो पल था प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और स्वागत। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया 2-3 दिन से हम देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी इस चीज़ पर इंडिया हाईलाइट भी कर रहा है कि जी उनकी जो इस वक्त बढ़ती हुई ये दो मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, तब जैसे ही पीएम मोदी अंदर पहुंचे तो सभी विदेशी राजनयिक और संसदीय प्रतिनिधि तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में उनका स्वागत करने लगे। यह दृश्य एक वीडियो में कैद हुआ जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ये स्वागत न केवल मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता का प्रमाण है, बल्कि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बना। क्या ये वाकई अमली अस्करियत में इजाफे की अलामत है या फिर एक नया ऐलान, एक नया धौंस जमाने की बात, नई दहशत फैलाने की बात? ये तंजीमें नौ के पीछे के मकासद क्या दिखाई देते हैं? कि वो एक नफसियाती दबाव में लाना चाहते हैं पाकिस्तान को, और साथ साथ वो ये जो कह रहे हैं इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्जैक्टली जो आपने बात की ना कि अमेरिका के अंदर इस पे बड़ी बहस हो रही है, इसी बात को आगे लेकर बढ़ती हूँ सर। आलमी सतह पर कल तो हम देख रहे थे, बल्कि हम सवाल उठा रहे थे कि इतना रिएक्शन अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन अब रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन इसके ऊपर आया है। फिर अमेरिका के अपने अंदर से भी इस पर आवाजें उठ रही हैं। उनके जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है। फिर बाकायदा तौर पर अभी कुछ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। लेकिन क्या आपको इसका कोई इम्पैक्ट भी होता नजर आ रहा है या ये अब न्यू नॉर्मल सेट हो गया है? कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स शामिल हुए। सम्मेलन 14 से 16 जनवरी यानी 3 दिनों तक चलेगा। भागीदारी के लिहाज से इसे अब तक का सबसे बड़ा CSPOC सम्मेलन बताया जा रहा है। सर ये फरमाइएगा कि इंडिया का बड़ा मौखर अखबार है द हिंदू, और वो अखबार लिखता है कि जी जो वजीर आज़म मोदी हैं, तो इस अगर पूरी सूरत हाल को देखें, इस सिनेरियो को, तो क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार का है वो शुरू हो गया, उसका आगाज हो चुका है? जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? योर ओपिनियन, तारीख गवाह है वैसे अब्दुल्ला भाई। तला भाई, आपको तो पता है मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा अमेरिका के हवाले से बात कर चुका हूं और मेरी बात सही साबित हो रही है कि उन्होंने ये बड़ा वादे बोल दिया था कि हम पाकिस्तान की इस साल 2026 के वक्त तक जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखेंगे और उसके बाद हम अपना लाहे अमल देंगे। अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाया करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें। और जो देखिए उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई कि वो जो दुनिया में बातें हो रही हैं, रोजाना आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं। तला भाई, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे मालूम है, और हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं। वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। आपको दिया क्या है अमेरिका ने, ये बताएं। ये जो अभी हम 650 मिलियन तकरीबन जो उन्होंने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए किया है, 1989 में प्रेस्लर तरमीम के तहत उन्होंने हमारे 600 मिलियन जो है वो खा लिए थे। ये तो वही पैसे हैं जो हमें दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान से तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। वो सही कह रहे हैं, वो हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो तेल वो आपको डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो आलम इस्लाम के अंदर एक सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अचानक उन्होंने, आपने शुरू में क्योंकि बयानिए में बात की थी, ईरान को उनको अब वो कह रहे हैं कि जी हम तेल पे पाबंदियां लगाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं, और गरीब अवाम को गरीब करने में किरदार किसका है? अमेरिका बहादुर का, अंकल सैम का। उन्होंने उनके ऊपर 45 साल से जो है वो दुनिया की सख्त तरीन जो है पाबंदियां आयद की हैं। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने
ये हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है ट्रम्प, और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा? सर हमें सोचना चाहिए ना, हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो क्यों नहीं मैडम, ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर, और उनके साथ जो है आपको पता है क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और कई तरह के केसेस होते हैं। यहाँ से कौन से सर आईटी एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह के ज्यादा लोग जा रहे हैं, ज्यादातर तो इसी किस्म के लोग जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। CSPOC में भारत का जलवा देख पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों 2026 में 28वां सम्मेलन हुआ, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन कहा जा रहा है, और इसमें कम से कम 45 देश से ज़्यादा के लोग आए थे और वहां के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। दोस्तों ऐसी सम्मेलन बहुत ही कम देशों में होती है, लेकिन भारत एक लोकतंत्र देश है और उसमें यह सम्मेलन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखें कि किस तरह से एक वीडियो वायरल होता है जहां पर सारी दुनिया भारत को उसी समान से नज़र से देख रही है जिस नज़र से पहले देखा करती थी। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले पाकिस्तानी ये फैला रहे थे कि भारत अकेला हो गया है और भारत को कोई पूछ नहीं रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में किस तरह का लड्डू फूट रहा है दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब इनको किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है जिनके अंदर, वही अमेरिका पहुंचते चले जा रहे हैं। भर दिया उन्होंने अमेरिका इसी तरह के पाकिस्तानियों से। वरना आप देख लीजिए कि इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर है इस वक्त अमेरिका में, किस किस पोस्ट पर हैं, और पाकिस्तानी कहाँ हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में, और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं आता, तो वहां भी जाकर जाहिर है कि वो अमेरिका के किसी काम के तो है नहीं, सिवाय इसके कि वहां पे रश बढ़ाने के अलावा। शायद इस वजह से भी वो रोक रहे हैं। तो मैडम आपको लगता है कि फिर इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बेहतर होने वाले हैं? और चीज़ें जो हैं अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, अमेरिका के नए सफ़ीर आए हैं, तो वो उनकी वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ।